आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। तो नमस्कार, मैं हूं निशान गौतम। आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया पर देखने के लिए टाइप करें के मास न्यूज। नमस्कार, फूलपुर संवाददाता सोनू कुमार और आप हमारे साथ देख रहे हैं के मास न्यूज। इस समय उपस्थित हैं आजमगढ़ जिले के माहौल नगर पंचायत में। यहाँ बहुजन समाज पार्टी की एक मीटिंग रखी गई है, जिनके मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहले हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत आभार। ये जो आज मीटिंग रखी गई है माहौल नगर पंचायत में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज जो बैठक है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे कार्यकर्ता अब गांव-गांव में जाकर के हर बूथ पर बैठक करके लोगों के अंदर एक राजनीतिक जागरूकता पैदा करें, उनको वोट की कीमत को बतावें, सत्ता के महत्व को बतावें। और जो आज अभियान चल रहा है, हमारे लोगों के वोट लोग कटवा रहे हैं, तो हम कार्यकर्ताओं को ये निर्देशित कर रहे हैं कि आप लोग अपने बूथ पर जा कर के आप लोग जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या कट गया है उसको बढ़वाने का काम करें। और इसके साथ साथ अगर BLO नहीं करते हैं तो आप ऑनलाइन इसको करवा दें। डॉक्टर साहब, यही भाजपा जो है संकल्प यात्रा निकाल करके गांव-गांव जागरूक कर रही, तो कैसे बसपा मजबूत होगी? इसका क्या तोड़ है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी कोई एक आइडियालॉजी नहीं है। समय समय पर उसकी आइडियालॉजी बदलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश और प्रदेश में एक नफरत फैलाने का काम कर रही है, क्योंकि अभी मोहन भागवत भी कह रहे थे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे थे, अभी कुछ लोग हिंदुत्व को लेकर के एक याचिका दायर किए थे, तो उसको उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा हमारा जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में ये लिखा है कि यहाँ पर जितने भी धर्म के लोग हैं उनको अपने धर्म को अपने तरीके से मनाने की आज़ादी है। किसी भी धर्म के खिलाफ हमें कुछ न बोलना है न कुछ कहना है। सबको आज़ादी दी गई है, वो अपने धर्म को अपने तरीके से मनाएं। डॉक्टर साहब, एक सूत्रों के हिसाब से एक सिस्टम मालूम पड़ा है कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो गांव-गांव जाकर कैडर लगाते हैं, तो कुछ मालूम ये पड़ा है कि कुछ लोग अंदर से नाराज रहते हैं और बहुजन समाज पार्टी में काम भी करते हैं। इससे आप क्या कहते हैं? देखिए, कोई नाराज नहीं रहता है। अगर कोई नाराज रहता तो हमारी मीटिंगों में आकर के इतना समय क्यों देता, हमारी बात को क्यों सुनता? अगर नाराज होता तो वो खड़ा होकर के वो प्रश्न करता कि यहाँ पर आपके मुखिया से गलती हुई है, आपके पार्टी से गलती हुई है, आपके विधायक से गलती हुई है, आपके सांसद से गलती हुई है। इस तरह का सवाल करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो आपके कार्यकर्ता हैं, बसपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हाँ, किस तरह जनता में ये यकीन करवा सकते हैं कि हम जनता के बीच में हैं, या अब की बार अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो किस प्रकार लड़ेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 25 नवंबर 1949 को, जिसको हम संविधान दिवस कहते हैं, तो 26 नवंबर 1949 को उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास की ज़िंदगी में प्रवेश करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में हमें समानता का दर्जा मिलेगा। एक व्यक्ति को एक वोट और एक वोट की एक कीमत होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हम गैर बराबरी की ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। यदि इस गैर बराबरी को यथाशीघ्र समाप्त नहीं किया गया तो
तो जो लोग इस गैर बराबरी के शिकार होंगे वे लोग जनतंत्र के महल को तहस नहस कर देंगे, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को अगर किसी ने गंभीरता से लिया तो मान्यवर कांशीराम साहब ने लिया, और इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन के लिए वह हमेशा प्रयास रही है। और आज भी हमारा जो चुनावी एजेंडा है यही सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन है। अभी आपने कहा है कि एक बार भी सरकार ना होने के बावजूद भी लोग हेलीकॉप्टर से चढ़ने की आशाएं करते हैं, उम्मीद रखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो हेलीकॉप्टर से चढ़ने की उम्मीद रख रहा है, जिस प्रकार से वो भी हवा बना देता है, क्या उस तरह कार्यकर्ता है बनाने की कोशिश करते हैं क्या? बसपा की जब रैली होती है और आप लोगों ने अभी जो 4 प्रदेशों में चुनाव हुआ है वहाँ पर आप देखे होंगे, जितनी बड़ी रैली बहन कुमारी मायावती जी ने किया उतनी बड़ी रैली किसी ने नहीं किया। और यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा 2014 में मैं चुनाव लड़ा था, इसी सरायमीर में बहन जी आई हुई थी और कम से कम 4000 मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन करके आई हुई थी। इतनी बड़ी भीड़ थी और उनके सिक्योरिटी ने बताया कि डॉक्टर साहब आपकी जीत तो सुनिश्चित है, हम लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं लेकिन इतनी बड़ी भीड़ हम लोगों को कहीं दिखी नहीं। सर एक बहुत बड़ा सवाल रहा है हमारा कि जो आपके यहाँ जो आजमगढ़ जिले के जितने जिलाध्यक्ष हो या जो भी कार्यकर्ता हो, अगर यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग हैं उन लोगों के साथ कोई दिक्कत होती है, परेशानी है, तो उन लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या सुनने की कोशिश देखिए हमेशा कोशिश करते हैं। अभी जल्द ही आपके इसी बगल में एक सरैया गांव है अंबारी के पास। सरैया गांव में एक मजदूर की दुबई में हत्या कर दी गई। उसको लेकर के हमारे कुछ लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया और मैं दिल्ली था। जब यहाँ आया तो उसके तीसरे दिन मैं उस मृतक के घर गया और कप्तान साहब से बात किया। कप्तान साहब ने तुरंत कोतवाल साहब को पुलिस फोर्स के साथ भेजा और वहीं बैठ करके मैंने कहा कोतवाल साहब ये इसकी FIR लिखिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े आप सख्त से सख्त कदम उठाइए और मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप FIR नहीं करा देंगे। और लोगों के नाम मुकदमा हुआ है। नहीं सुनिए, तो उसमें कोतवाल ने FIR करवाया दीवान को फ़ोन करके, और जब तक उसकी कापी मुझे नहीं मिल गई तब तक मैं वहीं बैठा रहा। कोतवाल पूरे फोर्स के साथ बैठे रहे और जब वो FIR मिल गई तो वो लोग चले गए। और जहाँ तक 176 लोगों के खिलाफ धरने प्रदर्शन में FIR दर्ज करने का सवाल है, मैंने कप्तान से बात किया कि हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो उसका करके वो इस तरह से धरना प्रदर्शन करवाए हैं, लेकिन इसमें बहुत से निर्दोष लोग हैं जो धरने और प्रदर्शन में जिनका नाम आपके यहाँ दर्ज हो गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसे लोगों की सूची बना करके भेज दीजिएगा, हम उनका नाम निकलवा देंगे। इसी तरह ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करिए www.kmasnews.com। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ सोनू कुमार, संवाददाता फूलपुर।